इफ समथिंग परप्लेक्सेज यू, अगर कोई भी चीज आपको परप्लेक्स करता है, परेशान करता है, कंफ्यूज करता है, एंड वरीज यू मतलब आपको चिंतित करता है, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आप इसे नहीं समझते। आई विश समवन कुड टीच मी हाउ टू लुक एट द आइडिया इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। देखो एक वर्ड है पर्सपेक्टिव। इसका मतलब होता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि इसके सही जो रूपरेखा है, सही नजरिए से, हर एंगल से देखने को। देखो इसका अर्थ और क्लियर करता हूँ मैं। पहले ऊपर से लेते हैं। इफ समथिंग परप्लेक्सेज यू, अगर कोई भी चीज आपको परप्लेक्स करता है मतलब परेशान करता है, इट कंफ्यूजेज यू आपको ये भ्रमित करता है, एंड वरीज यू आपको चिंतित करता है, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट क्योंकि आप इसे नहीं समझते। आई विश समवन कुड टीच मी। आई विश आप पढ़े ग्रामर में, काश, वुड दैट, ये सब ना। काश कोई मुझे समझा देता, बता देता कि कैसे, हाउ टू लुक एट द आइडिया इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, कि इस विचार के सही मायने में मैं इसको कैसे देखूं। तो यहाँ मायने, प्रासंगिकता का मतलब क्या, मायने मतलब सही मायने में, सही एंगल से, सही अर्थ में। पर्सपेक्टिव इन द वे इन विच ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इज जज्ड। पर्सपेक्टिव वो तरीका होता है या वो स्थिति होती है समस्या की जिसके हिसाब से कोई उसका आकलन करता है, जज करता है, सो दैट कंसिडरेशंस एंड इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ईच पार्ट, ताकि उसके हर एक हिस्सा को सही ढंग से उस पर ध्यान दिया जाए, कंसिडरेशन किया जाए मतलब ध्यान दिया जाए, और हर हिस्सा को उचित महत्व दिया जाए। आर यू रेडी टू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार है? वेल हाँ, आई विल आस्क यू ओनली पर्टिनेंट क्वेश्चंस। हाँ, मैं आपसे केवल सही सवाल ही पूछूंगा। पर्टिनेंट मतलब होता है रेलिवेंट, उचित, सही। इसका भी मीनिंग हो सकता है प्रासंगिक, मतलब रेलिवेंट से जुड़ा हुआ। दैट इज अर्थात द क्वेश्चंस विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद व्हाट इज बीइंग कंसीडर्ड, अर्थात सवाल सीधा सीधा जुड़ा होगा जिस पे ध्यान दिया जा रहा है। हेयर द आइडिया ऑफ परपेचुअल मोशन, यहाँ पे हम ऊपर जो पैसेज में बात कर रहे थे उसमें किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? परपेचुअल मोशन के बारे में। आपको याद है परपेचुअल मतलब निरंतर, मोशन मतलब गति। We do not expect members at a board meeting to be petulant. We don't expect members at a board meeting to be petulant. हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि बोर्ड के मीटिंग में, बोर्ड बैठता है उसके मीटिंग में जो मेंबर्स है वो क्या हो, पिटुलेंट हो। पिटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव का, जो कोई बात के छोटे से बात पे भी उखड़ जाए, गुस्सैल। देखो क्या देता है, इफ यू आर पिटुलेंट, अगर आप पिटुलेंट है, यू शो चाइल्डिश बैड टेम्पर, बच्चों की तरह तुरंत गुस्सा जाते हो, चिड़चिड़ा होते हो, ओवर अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है उस चीज पर भी, और फॉर नो रीजन एट ऑल, या फिर बेवजह का भी, किसी भी कारण नहीं। द कंपनी कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ ए फिनोमिनल सक्सेस विथ सच पिटुलेंट मेंबर्स ऑन इट्स बोर्ड। कहता है कि कंपनी जो है ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकती है बहुत बड़ी सफलता। देखो फिनोमिनल मतलब होता है बहुत बड़ी, यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया बहुत बड़ी। मतलब क्या, ऐसा हो, वैसे फिनोमिनल मतलब है घटनाक्रम वाली, मतलब ऐसा हो जो बहुत बड़ी घटना के रूप में सफलता माना जाए, मतलब बहुत बड़ी सफलता। ठीक है, विथ सच ए पिटुलेंट मेंबर्स ऑन इट, कहता है कि इस तरह के चिड़चिड़ा बचकाना नेचर वाले सदस्यों को बोर्ड में रख करके कंपनी नहीं उम्मीद कर सकती है कि कंपनी को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इफ समथिंग इज फिनोमिनल, देखो इसमें फिनोमिनल को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। इट इज अनयूजुअली गुड, मतलब असाधारण रूप से बहुत अच्छा, और ग्रेट, महान, वही मैंने अभी कहा था।
आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, ही इज ए मैनेजमेंट ग्रेजुएट, मुझे नहीं लगता है कि वो ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट में प्रबंधन क्षेत्र में ग्रेजुएशन किया होगा। हिज सर्टिफिकेट्स वर परहैप्स फोनी, फोनी मतलब फेक, झूठा। तो कहता है फेक, फेक मतलब झूठा, साइन है उसका, और मुझे लगता है कि उसके जो सर्टिफिकेट्स है वो झूठे हैं। इफ समथिंग इज फोनी, अगर कोई भी चीज को फोनी कहते हो, इट इज फॉल्स, फॉल्स भी साइन हो गया, झूठा है, रादर देन जेन्युइन, जेन्युइन असली, जेन्युइन मीन्स असली, तो असली हो गया एंटो, और फेक, फॉल्स, फोनी ऐसे हो गया उसका साइन। ही हैज ए स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब शानदार, पहले भी आया होगा ये वर्ड। फिजिक मतलब शारीरिक बनावट, उसकी शानदार शारीरिक बनावट है, बट दैट इज नो हेल्प, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो किसी रूप में मदद नहीं करता है। एट बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड के मीटिंग्स में, यू नीड ए स्ट्रॉन्ग माइंड rather than a strong body, आपको आवश्यकता है मजबूत दिमाग वाले व्यक्ति के बजाय इसके कि मजबूत शरीर वाले के। फिजिक क्या होता है? फिजिक इज द फॉर्म एंड अपीयरेंस, फिजिक क्या होता है? किसी व्यक्ति का जो रूप होता है, दिखावट जो दिखता है, शेप और साइज जो होता है ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, मानव जाति का, स्पेशली मेल्स, खास करके फिजिक की जब हम बात करते हैं तो उससे पुरुष का बोध होता है, फीमेल का नहीं, स्त्री का नहीं जनरली। द पुअर वैल्यू एवरी पीस ऑफ ब्रेड, गरीब आदमी रोटी के प्रत्येक टुकड़ा का महत्व देता है, उसके लिए हर रोटी के टुकड़ा महत्वपूर्ण, ब्रेड मतलब रोटी और पीस मतलब टुकड़ा। अब जान लो ये अनकाउंटेबल होता है ब्रेड, जबकि हम एक रोटी दो रोटी खाते हैं ना, लेकिन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेड क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, उसको काउंटेबल बनाने के लिए आपको पीस लगाना पड़ता है। डू यू वैल्यू एवरी पीस ऑफ साल्ट, क्या आप नमक के प्रत्येक टुकड़े का मूल्य देते हैं, महत्व देते हैं? अब देखो हमने यहाँ पीस यूज किया है, यहाँ पीस यूज किया है, लेकिन रोटी के लिए तो पीस ठीक है, लेकिन साल्ट के लिए पीस गलत है, कहता है रॉन्ग, गलत है। वी कॉल इट ए ग्रेन ऑफ साल्ट, एक्चुअली नमक, नमक के टुकड़ा नहीं कहते हैं, नमक हम कहते हैं ग्रेन, नमक के हिस्सा, छोटे से हिस्सा के लिए उसके लिए क्या यूज करते हैं? ग्रेन, वैसे ग्रेन मतलब अनाज होता है, तो वी कॉल इट ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ग्रेन ऑफ साल्ट मतलब नमक का टुकड़ा या नमक का छोटा हिस्सा। वेल देयर आर मेनी वर्ड्स, हाँ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, विच टॉक अबाउट ए पीस, जो टुकड़े के बारे में बात करता है। द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, साइज मीन्स आकार, थिकनेस मीन्स मोटाई। अब किस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे टुकड़ा के लिए, वो डिपेंड करता है उसकी स्थिति, उसके आकार, उसकी मोटाई पे, ठीक है। ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, उस पदार्थ के किस चीज पे डिपेंड करता है? स्थिति पे, आकार पे, मोटाई पे। वी कैन बाई नो मीन्स, देखो बाई नो मीन्स एक फ्रेज है, किसी भी तरह से नहीं, कहता है वी कैन बाई नो मीन्स यूज पीस फॉर नॉन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जो चीज सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु आप जान रहे हैं, नन मतलब नहीं, तो जो चीज ठोस नहीं है, मतलब द्रव्य है या छोटा छोटा टुकड़ा में है, तो उसके लिए हम पीस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। वी से ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के लिए क्या यूज करेंगे? ड्रॉप। ऑयल के लिए भी, ऑयल मतलब तेल, तेल के लिए भी ड्रॉप, ड्रॉप यूज करेंगे। वाइन, वाइन के लिए भी ड्रॉप यूज करेंगे। तो पानी, तेल, शराब के बूंद की बात करते हैं, ड्रॉप की बात करते हैं, इसके टुकड़ा की बात एक्चुअली हिंदी में भी नहीं करते, और पीस का तो मतलब ही नहीं है। ए डैश और स्क्वीज ऑफ लेमन जूस और ऑयल, देखो नींबू के जूस या किसी तेल के एक छोटे से हिस्सा बूंद के लिए खास करके डैश यूज करते हैं, स्क्वीज यूज करते हैं, स्क्वीज यूज करते हैं। इस सब का एक्चुअल मतलब होगा, एक हिंदी में जानते हो कतरा,
कतरा कतरा जीने दो, कतरा मतलब है बूंद, एक छोटा हिस्सा। तो कतरा के लिए ये सारे यूज करेंगे, लेमन के लिए या लेमन जूस के लिए, आयल के लिए। अब देखते हैं पफ या विस्प, ये दोनों का मतलब होता है कस। सिगरेट का एक कस मार लो तो उसके लिए स्मोक, धूम्रपान आप करते हैं तो उसके एक कस की जब बात करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं पफ या विस्प। इफ द सब्सटेंस इज सॉलिड, अगर कोई पदार्थ क्या सॉलिड है, ठोस है, द जनरल वर्ड इज पीस, तो साधारण तौर पे हम क्या यूज करते हैं, पीस, टुकड़ा। इफ द पीस इज स्मॉल, अगर कोई चीज का टुकड़ा बहुत छोटा है, वी कॉल इट ए बिट, ए बिट, ए बिट का मतलब टुकड़ा, आपको याद होगा बिट मतलब थोड़ा भी होता है, बहुत थोड़ा, और बिट टुकड़ा भी होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि बिट कैसे बना हुआ है, which again is the general word। बिट भी क्या है, एक साधारण शब्द है। कहता है here is a list of specialized words, a chip, a flake or a splinter or sliver of a stone or wood। देखो लकड़ी और पत्थर के टुकड़े के लिए क्या क्या वर्ड्स है, सबका मतलब टुकड़ा ही है। चीप मतलब टुकड़ा, फ्लेक मतलब टुकड़ा, स्प्लिंटर मतलब टुकड़ा, स्लीवर मतलब टुकड़ा है, सिल्वर नहीं, स्लीवर ऑफ ए स्टोन या वुड। एक क्रम्ब ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़ा के लिए क्रम्ब भी यूज करते हैं, और केक, रोटी या केक के टुकड़ा के लिए क्रम्ब। ए फ्लेक ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़ा के लिए फ्लेक। ए ग्रेन ऑफ सैंड, बालू के टुकड़ा के लिए ग्रेन। ए ग्रेन और पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक यूज करते हैं, पिंच मतलब चुटकी, चुटकी, और ग्रेन मतलब हिस्सा, छोटा हिस्सा। ए स्क्रैप और श्रेड ऑफ पेपर, पेपर या कपड़ा के टुकड़ा के लिए हम यूज करते हैं स्क्रैप या श्रेड। ए सेगमेंट ऑफ ऑरेंज, देखो ऑरेंज में क्या होता है, खंड होता है, सेगमेंट मतलब क्या होता है, खंड। जैसे हम लोग यूज करते हैं जब्बा, एक जब्बा, तो ऑरेंज के एक खंड के लिए हम यूज करते हैं सेगमेंट। स्पेक ऑफ डस्ट, धूल, धूल के टुकड़ा के लिए स्पेक। ए स्प्लिंटर और स्लीवर ऑफ ग्लास, शीशा के टुकड़ा के लिए स्प्लिंटर और स्लीवर यूज करते हैं। इस तरह से चॉकलेट के टुकड़ा के लिए स्क्वायर यूज किया जाता है। तो ये सब एक टेक्निकल टर्म है, इसका अपना स्पेसिफिक यूज है, और ये हमें आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। इफ द पीस इज नॉट स्मॉल, अगर किसी चीज का टुकड़ा बहुत छोटा नहीं है, वी हैव द फॉलोइंग वर्ड्स, तो हमारे पास निम्नलिखित शब्द है। ए ब्लॉक ऑफ स्टोन, पत्थर अगर बड़ा हिस्सा है तो हम कहेंगे ब्लॉक, खंड, और वुड, लकड़ी का। ए चंक ऑफ ब्रेड और मीट, रोटी या मीट का कोई बड़ा सा हिस्सा हो तो चंक कहते हैं। ए क्लोड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का टुकड़ा के लिए यूज करते हैं क्लॉड। ए लंप ऑफ कोल और अर्थ, कोयला या पृथ्वी, और क्ले, मिट्टी, मिट्टी के हिस्सा के लिए लंप यूज करते हैं। ए वैड ऑफ कॉटन, सूती कपड़ा या रुई, रुई का जो पट्टी होता है उसके लिए यूज करते हैं वैड। अगेन इफ द पीस इज नॉट स्मॉल, अगर टुकड़ा छोटा नहीं है बट इज क्वाइट थिन, लेकिन काफी पतला है, वी यूज द फॉलोइंग, तब हम यूज करते हैं ए बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का एक रड या छड़ या बार या सॉप, तो चॉकलेट या सॉप के बार यूज करते हैं। ए रैसर ऑफ बेकन, खास करके सुअर के मीट के लिए यूज किया जाता है रैसर ऑफ बेकन, बेकन मतलब होता है सुअर का मीट, और रैसर मतलब उसका एक टुकड़ा हिस्सा। ए स्लैब ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा, केक या केक का टुकड़ा। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड और केक, स्लाइस ब्रेड का टुकड़ा या केक का टुकड़ा। आप देखो इसमें सब टुकड़ा है, इसमें समझने से ज्यादा रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है। We have taken a piecemeal approach towards liberalization। देखो पीस मिल का क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, तो पीस जैसे भोजन करते हैं तो उसका एक पीस, एक टुकड़ा, तो उसी तरह से समझ सकते हो। वी हैव टेकन ए पीस मिल अप्रोच टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का हमने उदारीकरण, आप जानते हो ये लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण,
उदारीकरण आपको हमने इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है कि क्या होता है, आपको याद होगा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन है उसका, उदारीकरण मतलब अपने देश के अर्थव्यवस्था को ऐसा बना दो ताकि दूसरे लोग आकर के बढ़िया से व्यवसाय कर सके। तो वी हैव टेकन ए पीस मिल अप्रोच। पीस मिल अप्रोच मतलब क्या होता है, एक एक करके धीरे धीरे किसी चीज को करना, टुकड़ा टुकड़ा करके 1 बाय 1 करना। तो हम लिबरलाइजेशन में ऐसा नहीं कि अचानक अपने देश के अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज कर दिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमने लिबरलाइज किया। ए पीस मिल चेंज, अगर पीस मिल कोई परिवर्तन करते हैं और प्रोसेस टेक्स प्लेस मतलब होना, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके, ओनली वन पार्ट एट ए टाइम, केवल एक बार में एक ही चीज होता है। इट हैपेंस ग्रेजुअली, या धीरे धीरे होता है, एंड यूजुअली एट इरेगुलर इंटरवल्स, और खास करके यह अनियमित तरीके से होता है, मतलब कभी 2 दिन बाद हुआ कोई चीज, कभी कोई 4 दिन बाद हुआ, मतलब कोई एक निश्चित क्रम नहीं रहता है। विच मे नॉट बी सेटिस्फैक्टरी, जिसकी वजह से यह संतोषजनक नहीं होता है। द पियर्सिंग, भेद देने वाली, छेद कर देने वाली, पियर्सिंग भेद देने वाली। क्वेश्चन देन इज, तब एक भेद देने वाली, छेद कर देने वाली प्रश्न ये है, विल वी एवर बी एबल टू कैच द एशियन टाइगर्स, तो क्या तब हम लोग एशियन टाइगर्स को कभी पकड़ सकेंगे? क्या मतलब क्या देखते हैं। इफ ए पियर्सेज बी, अगर ए बी को पियर्स करता है मतलब भेदता है, छेद करता है, ए मेक्स ए होल इन और थ्रू बी विथ ए शार्प पॉइंट, मतलब एक तिरछी नोक से बी में ए क्या करता है, बी में छेद कर देता है। ए पियर्सिंग साउंड, कोई साउंड अगर पियर्सिंग है, छेद देने वाली, फाड़ देने वाली, भेद देने वाली साउंड है, इस दस, इस प्रकार, वेरी शार्प, वो बहुत तीक्ष्ण होती है, एंड क्लियर, स्पष्ट होती है, स्पेशली इन एन अनप्लीजेंट वे, लेकिन खास करके इतनी तेज होती है कि वो अप्रिय होता है। ए पियर्सिंग क्वेश्चन, एक भेद देने वाली सवाल, गोज स्ट्रेट, सीधे जाती है, स्ट्रेट मतलब सीधा, टू द सेंटर और मेन पॉइंट, केंद्र तक या मुख्य मुद्दा तक। Some chief ministers are often pilloried for their whimsical decisions. देखो, तो यहाँ पे पिलोरी का मतलब हो गया एक तरह से सजा दिया जाना या उसकी आलोचना किया जाना। देखो कैसे, some chief ministers are often pilloried for their whimsical decisions. कोई सनकी, whimsical आप वर्ड पढ़े हुए, सनकी, मनमौजी निर्णय के लिए कुछ मुख्यमंत्रियों को बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है, उसकी बहुत, उसकी वजह से उसको भुगतना पड़ता है, सजा, इवन सजा भी दी जाती है। देखो आगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा, इट्स वेरी टफ टू डिसाइड। तो चलिए इसको क्लियर करेंगे, पिलोरी वर्ड को, और चूंकि इसमें नेक्स्ट पेज में, और लेट्स सी। देखो इसमें ज्यादातर जितने भी वर्ड्स हैं, ये सीधा सीधा वर्ड्स मीनिंग याद करने वाली है, ऐसा कोई कहानी की तरह बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं ऊपर वाले पार्ट का कर देता हूँ। इफ समथिंग परप्लेक्सेज यू, अगर कोई भी चीज आपको परप्लेक्स करता है, इट कंफ्यूजेज एंड वरीज यू, या आपको कंफ्यूज कर देता है, परेशान कर देता है, चिंतित करता है, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आप इसे नहीं समझ सकते। आई विश समवन कुड टीच मी हाउ टू लुक एट द आइडिया इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, काश मुझे ये बता देता कोई कि कैसे इस चीज को सही मायने में मैं देखूं। पर्सपेक्टिव इन द वे in which a situation or problem is judged, so that consideration and importance is given to each part. किसी चीज के पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं तो वो ऐसी स्थिति होती है समस्या की जिस नजरिए से उसको आंका जाता है, ताकि उसके प्रत्येक हिस्सा पे विचार किया जा सके, महत्व दिया जा सके। आर यू रेडी टू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं? वेल, आई विल आस्क यू ओनली पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मैं केवल यथार्थिक, जो यथार्थ से संबंधित क्वेश्चन है, जो जुड़े हुआ प्रश्न है, वही करूंगा। दैट इज, the question will be connected directly with what is being considered. सवाल सीधे सीधे जुड़ा होगा उस चीज से जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम ऊपर वाले पैसेज में क्या बात कर रहे थे? परपेचुअल मोशन, निरंतर चलने वाली गति।
वी डोंट एक्सपेक्ट मेंबर्स एट ए बोर्ड मीटिंग टू बी पिटुलेंट। हम नहीं उम्मीद करते हैं कि बोर्ड की मीटिंग में जो मेंबर्स है, सदस्य है, वो चिड़चिड़ा होंगे। इफ यू आर पिटुलेंट, अगर आप पिटुलेंट है, यू शो चाइल्डिश बैड टेम्पर ओवर अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, तो आप बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा जाते हैं, और फॉर नो रीजन एट ऑल, कभी कभी बेवजह का भी। द कंपनी कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ ए फिनोमिनल सक्सेस विद सच पिटुलेंट मेंबर्स ऑन इट्स बोर्ड। कहता है कंपनी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है बहुत बड़ी सफलता पाने इन चिड़चिड़ा स्वभाव वाले बोर्ड के मेंबर्स के साथ। इफ समथिंग इज फिनोमिनल, अगर कोई भी चीज फिनोमिनल है, इट इज यूजुअली गुड और ग्रेट। कोई भी चीज फिनोमिनल है मतलब बहुत अच्छा है या बहुत महान है। आई डोंट थिंक ही इज ए मैनेजमेंट ग्रेजुएट। मुझे नहीं लगता है कि वो ग्रेजुएशन मैनेजमेंट से किया हुआ है। हिज सर्टिफिकेट्स वर परहैप्स फोनी। ऐसा लगता है जैसे उसके सर्टिफिकेट फोनी हो, फेक हो, झूठा हो। इफ समथिंग इज फोनी, अगर कोई भी चीज फोनी है, इट इज फॉल्स या झूठा है, रादर देन जेन्युइन, बजाय इसके कि असली हो। He has a splendid physique, उसका शानदार शारीरिक बनावट है, but that is no help, लेकिन उसको किसी काम का नहीं है। At board meetings, बोर्ड के मीटिंग में, you need a strong mind rather than a strong body। मीटिंग में तुम्हें मजबूत शरीर की जरूरत नहीं होती है। क्या जरूरत होती है? मजबूत दिमाग की जरूरत होती है। फिजिक इज द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। आदमी की बॉडी का जो बनावट होता है उसको क्या कहते हैं? फिजिक। स्पेशली ये मेल्स, खास करके जब फिजिक की बात करते हैं तो इसमें पुरुष की बात होती है। मुझे लगता है बीच वाला जो हिस्सा है, इसके हिंदी करने का कोई मतलब नहीं है, सबका मतलब जनरली टुकड़ा हिस्सा से है, तो दैट इज वेरी सिंपल, इट इज सपोज टू बी लर्नड। जो लास्ट है उसका हम कर लेते हैं। वी हैव टेकन ए पीसमिल अप्रोच टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। हमने उदारीकरण के प्रति स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाया है। ए पीसमिल चेंज, अगर पीसमिल चेंज और प्रोसेस टेक्स प्लेस बिट बाय बिट, पीसमिल तरीका जो होता है या परिवर्तन जो होता है वो एक एक करके होता है, ओनली वन पार्ट एट ए टाइम, मतलब एक बार में केवल एक हिस्सा किया जाता है। इट हैपेंस ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे होता है, एंड यूजुअली एट इरेगुलर इंटरवल्स, और यह खास करके अनियमित समयांतराल पर होता है, विच में नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री, जिसकी वजह से यह संतोषजनक नहीं होता है। द पियर्सिंग क्वेश्चन इज, छेद देने वाली, दिमाग को झल्ला देने वाली सवाल यह है, विल वी एवर बी एबल टू कैच द एशियन टाइगर्स, क्या हम कभी एशिया के जो टाइगर्स है उसको हम पकड़ पाएंगे? इफ ए पियर्सेज बी, अगर ए बी को पियर्स करता है, भेद देता है, मतलब ए मेक्स ए होल इन और थ्रू बी विद ए शार्प पॉइंट, कहते किसी भी नुकीले चीज से ए क्या करता है? बी में छेद कर देता है। ए पियर्सिंग साउंड इज दस वेरी शार्प, कोई भी चीज के साउंड अगर आवाज पियर्सिंग है तो बहुत तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, इसलिए क्लियर होती है, स्पेशली इन एन अनप्लीजेंट वे, खास करके अप्रिय तरीके से। ये पियर्सिंग क्वेश्चन गोज स्ट्रेट टू द सेंटर और मेन पॉइंट। जो पियर्सिंग क्वेश्चन होता है वो सीधा सीधा सेंटर पे जाता है, मतलब मुख्य मुद्दा पे जाता है, इधर उधर नहीं भटकता है। क्योंकि पिलोरी वर्ड को हम लोग अगले सेशन में लेने वाले हैं, तो इसको पूरा डील करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।